आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिश्रित भिन्न को भिन्न में कैसे बदला जाता है। सवाल है कि 3/1/2 को इसको भिन्न में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आप 2 देख रहे हैं ना, 2 का गुना 3 के साथ कराना है और गुना करने पर जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। बात समझे ना। जैसे 2 और 3 का क्या करना है, गुना और 1 को जोड़ देना है। देखिए 2 3 6 और 1 को ऐसे जोड़ देंगे, 1 और बट्टे में 2, 6 और कितना होता है 7/2। आया बात समझ में। जैसे इसको देखिए 4 और 5 का गुना करेंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 3 जोड़ेंगे, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 23/5 हो जाएगा। मतलब बट्टे में जो रहेगा वही लिखना है, बराबर। देखिए 4 6 24, 4 6 24, 24 में 3 जोड़ेंगे, 24 और 3 कितना होता है 27। अब 27 यहाँ पे लिखेंगे, 27 और बट्टे में 4। तो यानी आप मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना समझ गए होंगे। अब जैसे हम देखेंगे मिश्रित भिन्नों का जोड़। जैसे हमारा सवाल है कि 3 सही 1/5 प्लस 4 सही 1/5, इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। क्या चीज में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। जैसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5 तिया 15, 15 और 1 जोड़ देंगे, 15 कितना हो गया 16/5 प्लस 5 चौका 20, 20 अब 1 21, 21/5। अब देखिए इसका हर कितना है 5, इसका भी हर कितना है 5। आपको मालूम होगा कि ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोला जाता है। तो भिन्नों का जोड़ करते समय हर को केवल देखते हैं। हर यहाँ पे कितना है 5, यानी हर तो बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, हर को ऐसे एक बार लिख लेंगे। 16 प्लस 21, 16 और 21 कितना होता है जोड़िए, 6 और 1 7 और 1 और 2 3, कितना हो जाएगा 37/5। ये देखिए हर बराबर वाला था, अगर हर बराबर नहीं रहेगा तब उसको कैसे करेंगे। जैसे सवाल है 6 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/3, इसको मान लीजिए हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदलेंगे। देखिए 2 6 12, 12 1 13, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13/2 प्लस 3 5 15, 15 1 16, 16/3। अब देखेंगे इसका हर 2 है, इसका हर 3 है, तो हर तो समान नहीं है। हर समान करने के लिए हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 2 3 का। देखिए 2 से काटेंगे एक बार में कटेगा, 3 नहीं कटेगा, फिर हम 3 से काट देंगे, यानी 2 3 6, एलसीएम कितना आया हमारा 6 आया। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है, 13/2। अब देखना है 2 को हमको 6 के बराबर करना है, 2 को 6 के बराबर करना है। तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 6 बन जाएगा, यानी 2 के पहाड़ में 6 कितने बार में आता है 3 बार में, इसलिए इसमें 3 से गुना कर देंगे। और फिर यहाँ पे प्लस 16/3। अब बताइए कि 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, तो 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, इसलिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब गुना करके हम एक बार लिख लेंगे। जब यहाँ पे गुना करेंगे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिए 13 तिया 39 और बट्टे में 2 तिया 6 प्लस 16 दूना 32 और बट्टे में 6। हर बराबर हो गया ना, तो हर को ऐसे हम एक बार लिख लेंगे, ऐसे लिख लिए। और 39 और 32 जोड़ना है, 39 प्लस 32। चलिए जोड़ते हैं, 39 और 32 देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 1 हासिल 1 और 3 3 6 7/6, 71/6 हो जाएगा। तो आप मिश्रित भिन्न का जोड़ समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे मिश्रित भिन्न का घटाव करना। जैसे हमारा वो भी सवाल देख लीजिए। सवाल है कि 4 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/6। जैसे देखिए यहाँ पे हम हर बराबर नहीं है, हर बराबर करने वाला बहुत इजी होता है, डायरेक्टली हल करके जोड़ देते हैं आ जाता है आंसर। लेकिन देखिए इसको करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 3 चौका 12, 12 में देखिए 3 चौका 12, 12 1 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13/3 माइनस 6 दूना 12, 12 1 13, यहाँ पे लिखेंगे 13/6। 3 6 का एलसीएम लेना है हमको ना, यहाँ पे ले लेंगे 3 और 6 का एलसीएम। 3 से काटेंगे जी, 3 से नहीं पहले 2 से कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। फिर ये हमारा 3 से कटेगा, यानी 2 3 6, एलसीएम कितना आया 6 आ गया। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 13/3, 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, इसलिए इसमें ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर देंगे। माइनस 13/6, 6 के बराबर है कि नहीं है, तो इसलिए इसमें हम गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 13 दूना 26 और 3 दूना 6 माइनस 13/6। हर बराबर हो गया ना, हर को ऐसे एक बार लिख लेंगे
26 में से 13 घटाना है। 26 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 13/6। तो आप मिश्रित भिन्न का घटाव भी समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का गुणा करना। जैसे हमको ये करना है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको भी हम सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए बदलते हैं। देखिए 2 का 4 में गुणा कराएंगे तो 2 चौका 8, 8 में 3 जोड़ देंगे, 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 होता है 11। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11, 11/2। ठीक, गुणे का चिन्ह, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़िए, 3 अब ये कितना होता है 4। यहाँ पे हम लिख लेंगे 4/2। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। अब जैसे आप भिन्नों का गुणा करते हैं ना, वैसे ही कर दीजिए। देखिए 11 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से 2 कटेगा, हाँ जी कटेगा, काट देंगे। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, बराबर का चिन्ह 11/2 गुणे 2/1। याद रखिएगा गुणा में ऐसा ऐसी काटने के बाद तिरछा तिरछी भी काटते हैं। जैसे देखिए 11 से 2 नहीं कटेगा, 2 से 1 नहीं कटेगा, लेकिन तिरछा तिरछी कट रहा है ना जी, तो काटेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया हमारा 11/1 गुणे 1/1। जब गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 11 एकम 11 और 1 एकम 1, बराबर केवल हम 11 भी लिख सकते हैं, बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। जैसे अगला हमारा सवाल है, अब जैसे मिश्रित भिन्नों का भाग जैसे करना है, तो मान लीजिए 6 सही 1/5 है, भागे 4 सही 1/10 है, इसको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी हम भिन्न में बदल लेंगे। तो चलिए भिन्न में बदलते हैं। देखिए 5 छक्का 30, 30 और 1 31, तो यहाँ पे लिखेंगे 31/5, भाग का चिन्ह, 10 चौका 40, 40 और 1 41, 41/10। इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको भिन्न में पहले बदले हैं। अब जैसे मिश्रित भिन्नों, जैसे आप भिन्नों का भाग कर रहे थे ना, वैसे ही कर दीजिए। जैसे देखिए 31/5 भाग में है, इसको गुणा में बदलेंगे। और गुणा में बदलेंगे तो देखिए 10 ऊपर चल जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा, तो 10/में हम लिख लेंगे 41। इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए क्या करना है, अब हम देखेंगे कि जैसे आप भिन्नों का गुना किए थे वैसे ही कर दीजिए। 31 से 5 नहीं कटेगा, न 10 से 41 कटेगा। ऐसा ऐसे कहने का मतलब नहीं कट रहा है ना। अब हम तिरछा तिरछी ऐसे देख लेंगे, 31 से 41 नहीं कटेगा, और 5 से 10 कटेगा, हाँ जी 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर का चिन्ह लगा के 31/1 गुणे 2/41। अब देखिए कोई किधरों से नहीं कटेगा। यदि नहीं कटता है तो गुना करा दीजिए अंश का अंश में। जैसे 31 दूना होता है 62, और 41 एकम 41। इस प्रकार आप मिश्रित भिन्नों का जोड़ घटाव करना और गुणा भाग करना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।